गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका SCRS पॉइंट में। पिछले वीडियो में हमने झारखंड एक परिचय के कुछ फैक्ट देखे थे, तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए झारखंड एक परिचय के पार्ट 2 के कुछ फैक्ट को हम देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल SCRS पॉइंट को। और कुछ ज़रूरी सूचना है आपके लिए, कल शाम 7 बजे हम लोग लाइव आ रहे हैं, जहां पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे झारखंड जीएस के 40 क्वेश्चन के साथ। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ। और लाइव नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। मेरा नाम है राघव। आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन में हम देखेंगे झारखंड का राजनीतिक परिचय। झारखंड में कुल विधानसभा सदस्य की संख्या 82 है और विधानसभा हेतु मनोनीत सदस्यों की संख्या 1 है। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट की संख्या 28 है। अनुसूचित जनजाति यानी ST। अब विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट 9 है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एक मनोनीत सदस्य, अनुसूचित जनजाति के लिए 28 एवं अनुसूचित जाति के लिए 9 सदस्य हैं। तो 9 1 10 और 28 यानी कि 38 सीट रिजर्व्ड में है। तो 82 में से 38 अगर हम लोग घटाते हैं तो 44 आता है, यानी कि 44 गो जनरल का सीट है। ये विधानसभा का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोकसभा में। लोकसभा सदस्यों की टोटल संख्या झारखंड से 14 गो है एवं राज्यसभा के लिए 6 गो है। ध्यान दीजिएगा, यदि लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछे जाएंगे तो 14 होंगे एवं राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछे जाएंगे तो 6 होंगे। लेकिन अगर टोटल सांसद पूछ दिया जाएगा तो उसकी संख्या 20 होंगी। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु 5 सीट रिजर्व्ड है एवं अनुसूचित जाति हेतु 1 सीट रिजर्व है। जनरल के लिए यहाँ पर 8 सीट बच जाती हैं। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड के विश्वविद्यालय के बारे में। सबसे पहले रांची विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। रांची विश्वविद्यालय रांची में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। रांची विश्वविद्यालय रांची में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यह भी रांची में ही है और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय। यह हजारीबाग में स्थित है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। यहाँ पर स्थित है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय ये दुमका डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना भी 1992 में ही हुई थी। सीका मीवू इसकी स्थापना 1992 में हुई थी
इसको SKMU भी बोला जाता है, यानी कि सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, ये पलामू में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में, सॉरी, वर्ष 2009 में। नेक्स्ट है कोल्हान विश्वविद्यालय, ये चाईबासा में स्थित है और इसकी भी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। फिर है झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये ब्राम्बे रांची में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। नेक्स्ट है विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, ये रिसेंटली बना है 2017 में, धनबाद में है ये स्थित। नया यूनिवर्सिटी के बारे में अगर पूछेगा तो ये विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी हो जाएगी, जो कि धनबाद में स्थित है। ये वर्ष 2017 में स्टेब्लिश्ड हुई थी। झारखंड में और भी बहुत सब शिक्षण संस्थान स्थित है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और उसके स्थापना के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अभी झारखंड की जनगणना 2011 को देखते हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या 329,88,134 है। दोस्तों आप इसी तरह याद करने का प्रयास कीजिएगा तोड़ कर, वरना गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन में गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए हो सके तो या तो मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए या तो इसको तोड़ कर याद कर लीजिए, जैसे कि 3, 29, 88, 134। ध्यान रखिएगा कि ये 3 डिजिट हमेशा एग्जाम में चेंज होते रहता है, कभी 134 की जगह 140 दे देगा, कभी 130 दे देगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आपको फर्स्ट 3 लेटर को ध्यान में रखना है, 3, 29 और 88। 88 भी चेंज नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर अपने ध्यान में रख लेते हैं तो बढ़िया है। 134 हमेशा चेंज होते रहता है, यह हर एग्ज़ाम में बहुत बार चेंज करते हुए देखा गया कि कहीं पर 140 दे देता है, कहीं पर 130 दे देता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा, यानी कि झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा 51.32% है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। एवं कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा 48.68%। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 86,45,042। देखिए कितनी आसानी से याद हो गया, 86,45,042। इस तरह से याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी और कन्फ्यूज़न की संभावना बहुत कम रहेगी। अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 26.02%। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 39,85,644। देखिए कितनी आसानी से याद हो गया, 39,85,644। मोबाइल नंबर की तरह याद करेंगे, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। और अनुसूचित जातियों की प्रतिशत कितनी है? 12.10% या 12.1 भी बोल सकते हैं इसको। देश की कुल जनसंख्या में झारखंड का हिस्सा है 2.72%। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फैक्चुअल क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रख देते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखेंगे और कंफ्यूज नहीं करेंगे। बहुत सब जनसंख्या और क्षेत्रफल में कंफ्यूज कर जाते हैं कि देश के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का हिस्सा, तो वहाँ पर मार के आ जाएंगे 2.72। गलत है वो, वहाँ पर होगा 2.42। और जनसंख्या में यदि पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 2.72। क्षेत्रफल में 2.42 और जनसंख्या में 2.72%। एवं जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान 14वां स्थान है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। झारखंड की कुल साक्षरता दर 66.41% है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड की पुरुष साक्षरता दर 76.84% है एवं महिला साक्षरता दर 53.56% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला ये रांची है, 76.06% के साथ टॉप पर है। एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है, 48.82% है यहाँ की टोटल साक्षरता दर। तो इस तरह से आज के सेशन में इतना ही। कल आप लाइव आना जरूर ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है राघव, साइनिंग ऑफ।